नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामनगरी अयोध्या इन दिनों सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत का भी सबसे बड़ा अखाड़ा बन गई है। जी हां, आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर विपक्ष खासकर कि समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की धरती से ही विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया है। और जहां अयोध्या दौरे पर वे पहुंचे थे तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की विकास सौगातों के साथ विपक्ष पर भी जमकर कटाक्ष साधा। देखिए हमारी रिपोर्ट। राम नगरी अयोध्या इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु बनी हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, यूपी सरकार पर हमलावर है। सपा के इन हमलों का काउंटर किया खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल सीएम योगी अयोध्या पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का आरोप लगाते हुए तीखा पलटवार किया। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या के संतों ने सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती है, इसलिए मंदिर में भी किसी को नमाज की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। मस्जिद में कभी हो ही नहीं सकता है जो है कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हो। तो मुझे लगता है कि मंदिरों में भी ये नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से सबको अपने धर्म में रहना चाहिए। किसी दूसरे के धर्म में जाकर के किसी प्रकार से किसी को कुछ भी करने का अधिकार नहीं। योगी जी का जो बयान आया है वो बयान बिल्कुल सार गर्भित बयान है। और पूर्व की सरकारें जितनी भी रही हैं उन सभी सरकारों की मंशा जो है बस यही रही है कि जितने भाईचारा दिखाए जाए वो सनातन धर्मावलंबी दिखाएं। सनातन धर्मावलंबी के मठ मंदिरों में दिखाया जाए। सनातन धर्मावलंबी के जो तमाम जो तीर्थ क्षेत्र है वहां पे दिखाया जाए, बाद बाकी और कहीं नहीं। पूरे देश के अंदर, मात्र अयोध्या की बात नहीं, पूरे देश के अंदर ये सारी चीजें की गई थी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है हम लोग उनका समर्थन करते हैं और उनके साथ हैं। यही समाजवादी सरकार है और इसी समाजवादी सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या के अंदर आते हैं और अयोध्या में आकर के अयोध्या के और सनातन को ठेस पहचाने का कार्य करते हैं। इन्होंने यहीं ताराजी रिजॉर्ट में कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सनातन के लोग इतने निकम्मे होते हैं, कहीं भी पत्थर रंग करके धर दीजिए उसको भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों की क्या हैसियत है? क्या मजाल कि ये लोग राम के ऊपर बोलेंगे? सीएम योगी के बयान पर सियासत भी सुलग उठी। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग आस्था के नाम पर झूठ बोलकर चंदा चोरी करते हैं। वहीं आरजेडी ने भी इस मामले में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने क्या हनुमान जी और राम जी का पेटेंट करवा लिया है? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे तो उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा था। वो हनुमान जी को, राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी हमारे आस्था पर इनको विश्वास नहीं रहा है। इनको झूठ बोलना, आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। ये हनुमान जी को क्या जानते हैं? हनुमान जी का मर्म भी जानते हैं योगी जी। इनके पार्टी के नेता हनुमान जी बना कर करके अपना काफिला के आगे नचवाते हैं। ये पेटेंट करा लिए हैं क्या? ईद तय करेंगे कि हनुमान जी किनके हैं, राम जी किनके हैं, कौन धर्मावलंबी है, कौन धर्मावलंबी नहीं है। जिसका धार्मिक आचरण अपने ही नीचे गिरा हुआ है वो क्या दूसरे को देगा, उपदेश देगा जी?
विपक्ष ने इस बयान पर निशाना साधा तो पलटवार बीजेपी ने भी किया। यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा और कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे में नमाज ही प्रथम थी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एजेंडा था, उस राजनीतिक एजेंडे में नमाज ही प्रथम थी। लेकिन हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, हमारी आस्था है, उसे बढ़ाने का काम किया है। और उस विरासत में और उस आस्था में हनुमान चालीसा का जो महत्व है वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। 2017 से पहले का कार्यकाल याद दिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सपा पर काउंटर हमले कर रहे हैं, जबकि सपा विधानसभा चुनाव तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को सुलगाए रखना चाहती है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता बसंत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बसंत, देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में यह मामला गर्माता जा रहा है, एसआईटी की ओर से जांच भी जारी है। तो वही देखिए, अब इसमें शिफ्ट चेंजेस को लेकर भी जो बात है वो कही गई है। मंदिर में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है बसंत? लगातार अयोध्या का राम मंदिर चढ़ावा चोरी के तूल पकड़ता जा रहा था। अब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जो बीजेपी चाहे सपा हो जा रहा था, अब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जो बीजेपी चाहे सपा हो एक दूसरे पर पलटवार करती आ रही। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे अयोध्या, उसी कड़ी में उन्होंने कहा कि ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनकी सरकार में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाई जाती थी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार हमलावर होते हुए कहा गया कि ये समाजवादी पार्टी के पहले बीजेपी के लोग वहाँ पर राम की बात करते हैं, उसके बाद वहाँ पर चंदा चोरी करते हैं। तो लगातार एक दूसरे पर पार्टियां कटाक्ष कर रही हैं। हालांकि अगर बात की जाए अयोध्या की, तो लगातार अयोध्या में एसआईटी की जांच लगभग कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से भी वहाँ पर कृष्ण मोहन को तैनात कर दिया गया है, वहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ऐसे में लगातार वहाँ के फिर से नए तरीके से सारी चीज़ों को करने के लिए वहाँ पर सारे सुचारू रूप से फिर से सही तरीके से इस ट्रस्ट को चलाने के लिए जिम्मेदारी ट्रस्ट जो कृष्ण मोहन उनको दी गई। उसके बाद अब धीरे धीरे वहाँ पर फिर से सामान्य जो हालात हैं धीरे धीरे होते नज़र आ रहे हैं। श्रद्धालु अब धीरे धीरे अयोध्या की तरफ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल बसंत, देखिए लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार इस विषय में जांच का दावा किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष जो है वो लगातार घेर रहा है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैक टू बैक जो है वो अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। दूसरी बार उनका दौरा था और जमकर उन्होंने कटाक्ष भी किया। बिल्कुल, देखिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था कि अयोध्या चढ़ावा चोरी में जो भी संलिप्त उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में जिनके भी नाम आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी कड़ी में 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार फिर से अयोध्या पहुँचे थे और समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए ये भी कहा था कि ये वही लोग हैं जिनकी सरकार बनी थी तो हनुमानगढ़ी में इन्होंने नमाज पढ़वाई थी, क्या मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है 2027 का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जो वोटर्स नाराज़ चल रहे थे, जो राम जी की आस्था से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उन वोटर्स को ठेस पहुंची। तो बीजेपी चाहती है उनको फिर से सही किया जाए, फिर से मनाया जाए। उसी कड़ी में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब फिर से अयोध्या का जो भी वहां पर विकास कार्य हो, चाहे चढ़ावा चोरी का मामला था उसमें एसआईटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को मिलेगी और साथ में चंपत राय को ट्रस्ट से हटा दिया गया है। तो ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि एक बार फिर से अयोध्या का जिस तरह से नाम पूरे विश्व में विख्यात हुआ था उसको फिर से एक बार पटल पर ला करके बताया जाए कि नहीं, बीजेपी सरकार में फिर से जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। आगे से अगर किस तरह से कोई अगर इस तरह के हिमाकत करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है बस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि अयोध्या में इस समय जांच जारी है, लेकिन विपक्ष भी पूरे तरीके से सरकार को घेरने में लगा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां संगठन विस्तार के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली अहम बैठक आज मुख्यालय में आयोजित की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कर रहे हैं और जबकि प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयारियों और संगठन को और भी अधिक मजबूत बनाने पर मंथन किया जा रहा है।
विस्तार के बाद आज बीजेपी कार्यालय पर बड़ी बैठक है, उसमें तमाम सारे पदाधिकारियों को बुलाया गया है। जो पूरे यूपी में अलग अलग संगठन से तमाम सारे यहाँ पर जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और महामंत्री हैं और प्रदेश मंत्री, ऐसे में तमाम सारे पदाधिकारियों को बुला करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। साथ में संगठन मंत्री धर्मपाल भी रहेंगे। चूँकि 2027 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से खास तौर पर उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है जिस पर बीजेपी को जीत मिले। उसी कड़ी में आज यहाँ पर बैठक संगठन की जा रही है और साथ में ये भी रणनीति तैयार की जा रही। 2027 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में किस तरह से फिर से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनानी है, उसी कड़ी में आज यहाँ पर बड़ी बैठक हो रही है। इसको लेकर के लगातार संगठन की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि ताकि गांव-गांव जा करके कार्यकर्ताओं से मिल करके संगठन को और मजबूत करना। 2027 का चुनाव नज़दीक आ चुका है, ऐसे में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे उत्तर प्रदेश में, ताकि फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बन सके। वीडियो जर्नलिस्ट हरिसाद बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। आज मुख्यालय पर संगठन की बड़ी बैठक है। 2027 के चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। उसी कड़ी में बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर जी हैं। सर, आज बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक है, क्या बैठक तो होती रहती है, कोई वैसी बैठक नहीं है। कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की आगामी योजनाएं, आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा होगी, इसलिए बैठक बुलाई गई। सर, 27 का चुनाव नज़दीक है, किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी इस बार? रणनीति बन रही है, पार्टी कार्यक्रम बनाती रहती है। आज भी कुछ कार्यक्रम बनेंगे, उसके बाद कार्यक्रम बन जाएंगे, उसके बाद जानकारी मिलेगी कौन कौन से नए कार्यक्रम, नई योजनाएं बनाई हैं, उसके बारे में अवगत कराई गए। पार्टी आपको जानकारी मिलेगी आपको। सर, अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं 27 में पीडीए भारी, पीडीए की जीत होगी। तो आपने देख ही लिया है कि उनके लिए पीडीए माने परिवार है। उनका परिवार, जब कोई बात आती है, यादव समाज की बात आती है, तो पांचों लोग एक ही परिवार से बनते हैं। तो पीडीए कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये तो आप सब देख ही चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज की पार्टी है, सभी जातियों की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है। यहाँ कोई पीडीए नहीं, सभी वर्गों की है, इसलिए पीडीए वीडीए का कोई महत्व नहीं है समाज के लिए। चढ़ावा चोरी को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगाती आ रही, जबकि एसआईटी की जांच भी आरोप लगा रही है। आपने देख ही लिया कि कितना उनका सत्य था। जो कर्मचारी था उसके साथ उनकी कितनी बार बात हुई, और उस दिन भी जिस दिन ट्वीट किया उन्होंने, उस दिन भी 3 बार उससे बात की है। तो सब एक साजिशन तहत था कि कैसे ही सनातन धर्म को बदनाम किया जाए, सनातन के लोगों को बदनाम किया जाए। जिस हिंदू सनातन मंदिर के लिए लोगों ने 500 साढ़े 500 वर्ष तक लड़ाई लड़ी और मंदिर बन गया, आज तक वो वहाँ दर्शन नहीं करने गए, तो वो कितने सनातनी है, ये तो आप सब खुद जान ही सकते हैं। थे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, और अखिलेश यादव पर भी हमलावर होते हुए कहा कि पीडीए का मतलब परिवारवाद होता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिसाद बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश महामंत्री संगठन के मार्गदर्शन में संगठन की इस प्रकार की बैठकें सदैव बुलाती आई है। आज हर एक इकाई संगठन की सुदृढ़ रूप से काम कर सके और 2017 को हम 2027 में दोहराएं और उससे आगे जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। और हम सब उनके मार्गदर्शन में अपने नेतृत्व के आगे की एक सुंदर पटकथा लिखने के लिए तैयार हैं। मेरे सारे भाइयों का इस तपती गर्मी में, बरसात में, खराब मौसम में मेरे भाइयों का बहुत धन्यवाद। इतनी हिम्मत के साथ में सब लोग खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चरय बेटी चरय बेटी चरय बेटी के मूल मंत्र को लेकर लगातार चलता रहता है, और कार्यक्रम के कई संगठन के कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो अभियान के रूप में लेकर के हम सभी लोग क्षेत्रों में अपने बूथ तक के स्तर तक में जाकर उसको पूरा करने का कार्य हम सभी कार्यकर्ता मिलकर, पदाधिकारी मिलकर के सब ये करते हैं। बस अभी बरसात का समय है, बहुत सारे अभियान हैं, उन्हीं की समीक्षा, बैठक, जिम्मेदारियां, यही सब कार्य है। और मेरे भाई कोई ऐसा नहीं है, हम सब लोग हमेशा यहाँ मिलते हैं और कभी बरसात में, कभी किसी उस मौसम में हमेशा मिलते रहते। यही सब कार्यक्रम है और इन्हीं कार्यक्रम को लेकर हम सब लोग की बैठक बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम निरंतर चलता है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें लगातार होती रहती हैं। आज भी उसी क्रम की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम सतत चलता है। चरेवेती सतत चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमारे नेता भी लगातार रात दिन संगठन के काम को करते हैं और कार्यकर्ता भी लगातार संगठन के काम में देश सेवा प्रथम मान करके लगे रहते हैं। सपा के शासन में मंदिरों पर कब्जा करना आम बात थी। सपा के शासन में
त्योहारों पर पथराव करना, विशेषकर हिंदू त्योहारों पर गुंडों का पथराव करना आम बात थी। सपा के शासन में महान संत रविदास जयंती जैसे कार्यक्रमों पर उनकी यात्राओं को रोकना आम बात थी। सपा की सरकार में कावड़ यात्रा में डीजे ना बजने देने की समाजवादी पार्टी के लोगों को जिद थी। कुल मिलाकर के सनातन के कामों में कैसे बाधा डाली जा सकती है, सनातन को मानने वाले लोगों के दिलों में कैसे कष्ट पहुंचाया जा सकता है, ये समाजवादी पार्टी सरकार के लोगों की प्राथमिकता रहती थी और इसीलिए उनका ये हाल हुआ है।